आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज इस आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली दरबार और उसकी राजधानी परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एवं उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, देखते हैं इस महत्वपूर्ण नोट्स को। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ये विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। बार बार प्रश्न आते हैं कि बंगाल और बिहार, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, इसका स्थापना निर्माण कब हुआ, अलग कब हुआ, 1911 में कब जॉर्ज पंचम आए। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे बनते हैं जो आगे उन पर चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन यानी 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। कई बार प्रश्न आता है दिल्ली राजधानी कब बनाई गई, कब घोषणा की गई, किसके समय में घोषणा की गई, वायसराय कौन था। नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं। आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संस्कृतिकरण विषय कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा आतंकवादी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस समय उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। हार्डिंग बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र कांड माना जाता है। इसमें 13 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीचंद थे, दीनानाथ थे, भाई बाल मुकुंद थे और बलराज भेला थे। बसंत कुमार थे। अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोग को फांसी, 2 लोगों को 7 वर्ष की सजा का कारावास हुई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। ये महत्वपूर्ण है। अब साथियों, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और इन प्रश्नों से भी और क्या क्या नए प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले कलकत्ता थी या पटना थी या बंबई थी या लखनऊ थी? तो आपका सही उत्तर होगा दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता थी। अभी पीछे नोट्स में बताया गया कि दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता थी जब जॉर्ज पंचम आए थे। ये अभी ही चर्चा हुई है। जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उस समय उनके आगमन पर जो तिथि थी 12 दिसंबर थी, 12 दिसंबर और 1911 की बात थी। बंगाल विभाजन उस समय क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया।
रद्द किया गया था। और क्या गया, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली परिवर्तित किया गया। ये महत्वपूर्ण बात बताई। और 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बनाई गई। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझते जाना है। इसी तरीके के प्रश्नों की बौछार कंपटीशन में ज्यादा होती है। जो हम बता रहे हैं इसी आधार पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखते जाइए। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी दिल्ली राजधानी कब बनी? 1910 में बनी, 1916 में बनी, 1911 में बनी या 1923 में बनी? इसका सही उत्तर है इस विकल्प के अनुसार 1911 में बनी। जबकि ये उत्तर भी गलत हो सकता है। कब? देखो, घोषणा कब की गई? अगर इस तरीके से प्रश्न आए कि घोषणा कब की गई दिल्ली को राजधानी बनाने की, तो वो आपका उत्तर होगा 1911 में। मगर राजधानी बनी कब पूरी तरीके से, तो आपका उत्तर होगा अभी जो पीछे बताया था 1 अप्रैल 1912 को बनी। तो ये दो तरीके से है, राजधानी कब बनी, अगर इसमें 1912 होता तो उत्तर आपका ये सही होता, और अब इस विकल्प के अनुसार उत्तर आपका 1911 है। ये आपको ध्यान देना है। दोनों ही अगर विकल्प है, 1911 भी विकल्प में है, 1912 भी विकल्प में है, तो आपको उत्तर 1912 लगाना है यदि राजधानी पूछा जाए तब। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, किसके बारे में ये बात हो रही है? यानी लॉर्ड कर्जन के पर, लॉर्ड मिंटो पर, या लॉर्ड मेयो पर, या लॉर्ड हार्डिंग पर? तो सही उत्तर इसका होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। क्या घटना थी बम पहनते समय? जब 23 दिसंबर 1912 की बात है, उस समय जल्लूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग प्रवेश कर रहे थे। तो उस समय चांदनी चौक पर, दिल्ली में भी चांदनी चौक है, चांदनी चौक, इस पर बम फेंका गया था। और ये घटना 23 दिसंबर 1912 की है। ये आपको ध्यान देना है, 1912 की है। इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आपको इन प्रश्नों पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मास्टर अमीचंद, भगवती चरण बोहरा, भाई बाल मुकुंद या अवध बिहारी? तो इनमें से कौन नहीं था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आपका सही उत्तर है भगवती चरण बोहरा। कैसे? आप भगवती चरण बोहरा था, मैंने अभी पीछे आपको बताया कौन कौन इसमें शामिल थे। मास्टर मास्टर अमीचंद शामिल थे, ये आपको ध्यान देना है। मास्टर अमीचंद शामिल थे। और कौन शामिल थे? एक मैंने नाम बताया था दीनानाथ, जो सरकारी गवाह बन गया था, वो इसमें शामिल थे। एक मैंने आपको नाम बताया था बलराज, वैसे पूरा नाम बलराज भैला था उनका नाम, ये इसमें शामिल थे। एक मैंने नाम अभी आपको पीछे बताया था बसंत कुमार, बसंत कुमार भी इसमें शामिल थे। एक नाम मैंने आपको बताया था अवध बिहारी, अवध बिहारी इसमें शामिल थे, ये आपको ध्यान देना है। एक भाई बाल मुकंद का नाम आता है, बाल मुकंद नाम है उनका, भाई बाल मुकंद, ये शामिल थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने बताया था इसमें चार लोगों को फांसी दी गई थी, और 2 लोगों को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। और दीनानाथ इसमें सरकारी गवाह बन गया था। और भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। और इसमें एक रास बिहारी बोस जो थे, वो भागकर जापान चले गए थे, ये मैं आपको अभी बता रहा था।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और ये अंतिम प्रश्न है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, यानी बिहार को प्रांत का दर्जा कब दिया गया, ये इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका 1905 नहीं है क्योंकि बंगाल विभाजन, 1936 की बात नहीं है क्योंकि ये उड़ीसा, ये 1912 है। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 1911 में कौन आया, जॉर्ज पंचम आया। मैंने अभी आपको बताया उसके साथ कौन आई, महारानी मेरी आई। ये आपको ध्यान देना है। और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, दिल्ली दरबार का आयोजन जो था किया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया, दिल्ली दरबार। और क्या इसमें महत्वपूर्ण है, इस दिल्ली दरबार में क्या गया किया गया, बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द किया गया, रद्द बिल्कुल रद्द किया गया। और क्या गया, बिहार जो था, बिहार प्लस बंगाल, बंगाल को अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ये आपको ध्यान देना है, बंगाल से अलग कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ये जो है उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना बहुत बन जाती है, इसलिए आपको इसी तरीके से सटीक तरीके से इनको करते जाना है, अच्छे तरीके से समझते जाना है, हर प्रकार से आपको ध्यान देना है। यदि आप ध्यान देते हैं और जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो नए साथी जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन समय के साथ उनके पास पहुंच जाए। इसलिए आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।